वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन विद चेस सिक्योरिटीज। आज के सेशन में हमारे साथ सीईओ चेस सिक्योरिटीज अली नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। अली भाई, आज भी हमने मार्केट में काफी बुलिश एक्टिविटी देखी। फर्स्ट सेशन के अंदर ही मार्केट ने जो है वो ऑलमोस्ट 1400 पॉइंट से जो है रैली करा। इसके बाद सेकंड सेशन में भी सॉर्ट ऑफ मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तो आज की मार्केट का जो है वो हल्का सा रिव्यू देना। जी बिल्कुल, देखिए हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो है वो कंटिन्यूस जो है वो रैली चल रही है। पूरा वीक जो है मार्केट ने कंटिन्यूसली बुल मोमेंटम शो किया और इंडेक्स जो है वो रोज ऑल टाइम हाई बना रहा है। और इसमें लोगों के जो है वो एक्साइटमेंट तो है, लेकिन साथ जो है वो कुछ लोगों के कंसर्न्स भी हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मार्केट बबल बन रही है या कहीं ये नॉन स्टॉप रैली क्यों हो रही है। देखिए हमने ये देखा है कि पिछले 2 सालों में जो है वो मार्केट में एक ऐसा फेज आया जिसमें मार्केट ने फॉर वेरियस रीजंस, चाहे वो हमारी जियो पॉलिटिक्स थी, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी, चाहे वो आपकी इन्फ्लेशन थी, इंटरेस्ट रेट्स थे, आईएमएफ प्रोग्राम्स पे अनसर्टेनिटी थी, उसकी वजह से पिछले 2 साल में हमारी मार्केट्स ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया है। हाउएवर हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रांग रही है। तो हमने ये देखा है कि आज से 3 साल पहले कोई स्टॉक अगर 7 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे था, तो आज वो स्टॉक 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है। फिर उसके बाद वो स्टॉक 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे हुआ। तो अब ये मार्केट जो है, जो हमारा मीन पी 8 टाइम्स का था है और हमारा हाई या पीक का पी 10 टाइम्स और 12 टाइम्स का है, मार्केट 3 टाइम्स पी पे ट्रेड कर रही थी। और आज भी जब ये थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई हमारी पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में, आईएमएफ प्रोग्राम में, करेंसी में, इंटरेस्ट रेट्स का आउटलुक की चेंज हुआ, तो हमने ये देखा कि अब मार्केट री रेट हो रही है। जब मार्केट री रेट होती है तो मार्केट में जरूरी नहीं है कि ये मार्केट पहले 3 टाइम्स से 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पर जाए, 4 से फिर 3.5 टाइम्स पे करेक्ट होकर आए, फिर 4.5 टाइम्स आए। मार्केट में जो है वो सिंस बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो साइट्स पर वेट कर रही थी। हमने देखा कि पिछले 5 साल में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मोर देन $2 बिलियन का एग्जिट किया है हमारी मार्केट से, और इस वक्त हमारे पास इन्फ्लो सिर्फ $50 मिलियन का है। लेकिन वैल्यूएशन इतनी चीप है। और होता यह है कि जब स्टेबिलिटी आती है, और हम पिछले कहीं टाइम से हम अपने न्यूज़ लेटर में भी जो है और हमारे डेली मॉर्निंग मैसेजेस में भी हम इन्वेस्टर्स को यही गाइड करते आ रहे हैं कि आप जो है वो अच्छे स्टॉक्स में एक्यूमुलेट करें। क्योंकि जब री रेटिंग होती है और जब स्टेबिलिटी आती है, तो यहाँ पर सेलर्स लिमिटेड होते हैं और सबको लेना होता है। तो जब बाइंग आती है मार्केट में, और इस बार तो हमने ये देखा कि फॉरेन बाइंग भी साथ आ गई, तो जिसकी वजह से मार्केट में एक शार्प एडजस्टमेंट या री रेटिंग है। आप ये अभी ये मार्केट आप ये समझ लें कि ये मार्केट में तेजी नहीं हो रही है, ये मार्केट में री रेटिंग हो रही है। ये मार्केट अपनी वैल्यूएशंस को एडजस्ट कर रही है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये इस मार्केट में कोई करेक्शन आए। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मार्केट एक हद तक री रेट करे, जितना फॉरेन इन्वेस्टर्स को एलोकेट करना है वो एलोकेट कर लें, जो डोमेस्टिक लिक्विडिटी जो मार्केट के अंदर एंटर करना चाह रही है वो एंटर हो जाए। उसके बाद हम देखेंगे करेक्शन है। आज भी आप देखेंगे स्टॉक्स जो है वो ओजीडीसी पीपीएल 3 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये ओजीडीसी पीपीएल यहाँ से भी 50-50% बढ़ जाए, तब भी ये 4.5 और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड करेंगे। तो आई थिंक हम जो है वो कोई जो है वो कोई ऐसा बबल नहीं बन रहा है। ये मार्केट में वैल्यूएशंस की एडजस्टमेंट है और वही हम मार्केट में होते हुए देख रहे हैं। ओके। अच्छा जी भाई, आज भी जो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर सेक्टर जो रहा वो बैंक कमर्शियल बैंक्स रहे। कल भी वही थे। तो कमर्शियल बैंक्स में इतनी तेजी की क्या वजह है? देखिए, कमर्शियल बैंक्स में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि आपको जो है वो, और आई थिंक कमर्शियल बैंक्स के अलावा एक ऐसा सेक्टर फर्टिलाइजर है। हाउएवर फर्टिलाइजर में शायद आपको अर्निंग्स ग्रोथ उस तरीके से नहीं दिखती, बट बैंकिंग वो एक सेक्टर है जिसमें आपको हर साल अर्निंग्स ग्रोथ भी दिख रही है और इनकी डिविडेंड यील्ड्स भी बहुत अच्छी है। तो अगर आज किसी को ये अगर और आज काफी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ये व्यू है कि इंटरेस्ट रेट्स अगले साल किसी का व्यू है 5% कम होगा, किसी का व्यू है 7 होगा, किसी का है 4% होगा। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल इंटरेस्ट रेट 15% टू 18% कहीं होंगे, लेकिन आपकी डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में अभी भी 18% से 22% के दरमियान है, और खासतौर पर बैंकिंग सेक्टर की तो डिविडेंड यील्ड्स, अगर आप आज भी टॉप के बैंक्स लें तो आज भी उनकी डिविडेंड यील्ड्स आपको 18 से 20% के दरमियान मिलेंगी। तो इन्वेस्टर्स जो स्टेबिलिटी आई है, और वो अभी भी वन टाइम से कम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। कुछ बैंक अभी 1 टाइम्स प्राइस टू बुक पर आए हैं।
तो हम ये देखते रहे हैं कि उन सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स की काफी इंटरेस्ट आया है, क्योंकि इनमें इस सेक्टर में अर्निंग्स ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है, और डिविडेंड्स भी। अब ये जो अपने फुल ईयर के रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे उसमें बहुत ही इनके अच्छे जो है वो फुल ईयर रिजल्ट्स भी होंगे, और इनके बहुत अच्छे डिविडेंड्स भी अनाउंस होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिजल्ट्स और डिविडेंड यील्ड्स की एक्सपेक्टेशंस पर जो है वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है। अच्छा अली भाई, आईएमएफ ने भी अपने कुछ व्यूज का इजाज़ करा था, मेरा तो उसका भी आज लोगों का ये व्यू था कि पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आया है। उसके बारे में आपका आपके क्या कमेंट्स हैं? देखिए, हमने ये देखा है कि जो साल का, ये अभी इस साल का फर्स्ट हाफ था, ये हम ये देख रहे कि पिछला पूरा साल था, हम आईएमएफ से हमने 2-3 बार प्रोग्राम रिव्यू किया, और फिर हमारे हर प्रोग्राम रिव्यू या हर प्रोग्राम लेने में हमें जो है वो बहुत प्रॉब्लम्स देखी गई और काफी डिलेज देखे गए। और हम जब भी आईएमएफ के जो हमने पिछले रिव्यूज देखे हैं उसमें हर बार आईएमएफ का ये स्टेटमेंट आया आता था कि अथॉरिटीज ने जो है वो आपका प्रोग्राम सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया, या वो डिसीजंस जो लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुई। काफी टाइम बाद हमने आईएमएफ की जो ये करंट रिव्यू हुआ था, इसकी जो प्रेस रिलीज देखी, उसमें भी हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज को सराहा है कि हमने जो है वो प्रोग्राम की बहुत अच्छी इम्प्लीमेंटेशन की है और इकोनॉमी को हम रिकवरी की तरफ ले आए हैं। और फिर आईएमएफ डायरेक्टर का भी स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो रिकवरी के पाथ पर है, और पाकिस्तान इज एन इम्पोर्टेंट कंट्री। तो आई थिंक आईएमएफ हमारा सबसे बड़ा मल्टीलैटरल पार्टनर है। और हम जो जब आईएमएफ हमें कोई पॉजिटिव कमेंट आते हैं या हमें आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर होते हैं, तो हमारी और बहुत सारी फंडिंग अनलॉक हो जाती है। तो अगर हमारे पास से आईएमएफ से ये पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो हमारे लिए अपनी फाइनेंसिंग को अरेंज करना या इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हम बाकी जो जितने भी बायलैटरल या मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं वो आईएमएफ की तरफ देख रही होती है कि उनके क्या कमेंट्स है कंट्री की के बारे में। बट अगर ये कमेंट्स जो है वो काफी इंकरेजिंग है, तो आई थिंक ये हमें हेल्प करेगा अगले साल हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग को मीट करने के लिए। अच्छा, ये भी आपने जैसा कि वीडियो के शुरू में भी कहा था कि सेशन के शुरू में भी कहा था कि अभी हमारी मार्केट जो है रिलेटिव बेस के अंदर, सो डू यू हैव एनी स्पेसिफिक टारगेट इन योर माइंड, यू नो, इंडेक्स के हवाले से? और अगर इफ यू यू हैव एनी टारगेट इन माइंड, एंड मतलब व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स? देखिए शरीर, इसमें मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टर्स जो है वो इंडेक्स को टारगेट नहीं करें, या इंडेक्स को देखकर ये फैसला नहीं करें कि किन लेवल्स पे हमें एग्जिट करना चाहिए और किस लेवल पे एंट्री कर लेनी चाहिए। मेरा इन्वेस्टर्स को मशवरा ये है कि हमारे www.chasesecurities.com पर जाएं, और हमारे जो न्यूज़ लेटर है, जो हमारी रिसर्च है, जो हमारी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी है, उसको सब्सक्राइब करें। और वो सब्सक्राइब करने के बाद हम डेली मॉर्निंग नोट में अपनी टॉपिक्स लोगों के साथ शेयर करते हैं, हम मार्केट पे व्यू शेयर करते हैं, हम शाम में जो है वो आपके प्रोग्राम के थ्रू शेयर करते हैं। तो बेसिकली स्टॉक लोग जो हैं वो इन्वेस्टर्स को एडवाइस ये करते हैं हम कि स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स को टारगेट करें। अगर मार्केट यहाँ से 63,000 से मिसालन मिसालन फॉर एग्जाम्पल मार्केट जो है वो 63,000 हो या 73,000 हो, और अगर आपके स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए हो तो आप उसमें बेच दें। अगर आपकी होल्डिंग्स जो है वो अभी भी चीप हो और मार्केट 73,000 हो, तब भी जो है वो अपनी आप होल्डिंग्स को होल्ड करें। तो आई डोंट थिंक कि मेरे जहन में कोई टारगेट है। हाउएवर जो हम गाइडेंस देते रहते हैं कि हमें कौन से स्टॉक्स में एक्सपेंसिव लगते हैं, कौन से स्टॉक्स हमें सस्ते लगते हैं, उनकी वैल्यूएशंस अच्छी हैं, वो आइडियाज हम अपने इन्वेस्टर्स से डेली बेसिस पर आपके प्रोग्राम और अपने मॉर्निंग नोट के थ्रू देते रहते हैं। तो आई थिंक वहां से वो गाइडेंस लें और स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों का ट्रैक करें, तो आई थिंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर होगी। अच्छा अली भाई, इसमें अगर आप कुछ टॉपिक्स को जो है वो वापस से शेयर कर दें हमारे साथ आज के सेशन में। जी बिल्कुल। एक्चुअली हम जो है वो टारगेट ये करें कि अभी भी हमारे पास एनर्जी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है और उसमें बहुत सारे आगे ट्रेडर्स एक्सपेक्टेड हैं। देयरफॉर हमें यहाँ से भी ईएनपी सेक्टर, जिसमें ओजीडीसी, पीपीएल, पीओएल और मारी हमारी टॉपिक्स हैं। आई थिंक बैंक्स में हम अभी भी रेकमेंड करते हैं, आज हमने अपने मॉर्निंग नोट में भी यही लिखा कि हमें लगता है कि एचबीएल बैंक वर्सेस अदर बैंक का वैल्यूएशन गैप काफी वाइड हो गया है। तो आई थिंक वी प्रेफर
HBL बैंक फ्रॉम करंट लेवल्स। आई थिंक यहाँ पर इस्लामिक बैंक्स में बैंक इस्लामी एक बहुत अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक इसकी अर्निंग्स पूरे साल की 10 से 11 रुपए कंफर्टेबली आ जाएगी और इनका डिविडेंड जो है वो 2.5 से 3 रुपए का होगा। तो ये एक अच्छी पिक है कि इसमें इस्लामिक स्पेस में ग्रोथ भी आ रही है। फ्रॉम फर्टिलाइजर वी थिंक अभी भी ईफर्ट और एफएफसी की डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी हैं। ईफर्ट और एफएफसी में इन्वेस्ट करना चाहिए। सीमेंट्स में हमारी टॉप पिक्स यहाँ से भी मेपल लीफ, पाइनियर, चराट सीमेंट और फौजी सीमेंट है। आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स अभी भी 4 टाइम्स और 5 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं जिस तरह इकोनॉमिक रिकवरी आ रही है, शायद हमारे पास अगले साल थोड़ा सा बेहतर स्पेस हो गवर्नमेंट के पास पीएसडीपी में स्पेंडिंग करने के लिए। और फिर प्राइवेट सेक्टर सिंस बिजनेसेस जो है वो रिकवरी की तरफ जाएंगे तो वो प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग बढ़ेगी। तो आई थिंक सीमेंट सेक्टर तो अभी 50-55% ऑफ द कैपेसिटी पे ट्रेड कर रहा है। जैसे इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी, फिर इंटरेस्ट रेट्स एक्सपेक्टेड है कि अगले साल नीचे आएंगे, तो जो है इनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स में हम मेपल, फौजी सीमेंट, चराट एंड पाइनियर सीमेंट रेकमेंड करने हैं। इसके अलावा हमारी टॉप पिक्स फार्मा में सिटी फार्मा एंड एजीपी है। यहाँ से हम जो स्टील सेक्टर में मुगल एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज पिच कर रहे हैं। आई थिंक ये कुछ टॉपिक्स है जिसमें इन्वेस्टर्स को अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहिए और इसमें यहाँ से भी अच्छे गेन्स बन जाएंगे। हाउएवर एक रिकमेंडेशन ये है कि सिंस मार्केट एक काफी रैली कर गई है, तो कोई भी शॉर्ट टर्म के व्यू के साथ काम ना करे। जो है वो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं तो वो प्रॉपर स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी ट्रेडिंग करें। बट अगर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो शुरू में थोड़ी वॉलेटिलिटी इस लेवल से जरूर देख सकते हैं। बट आई थिंक अगर इन्वेस्टमेंट वो मीडियम टर्म से करें तो मार्केट यहाँ से भी अच्छा रिटर्न देगा। Perfect, Ali bhai. Thank you so much, Ali bhai, for participating in the session. थैंक Thank यू। you. Allah Hafiz. Hafiz.